नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिलवरी न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर रेस कोर्स देहरादून स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें सच्चाई, न्याय और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। उनके उपदेश हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने की भी प्रेरणा देते हैं। इस पावन अवसर पर हमें गुरु नानक देव जी के संदेशों को आत्मसात कर मानव कल्याण तथा देश प्रदेश की उन्नति में भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली आदि मौजूद थे। दुगदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत आमसौर में परेशानी से जूझते ग्रामीणों का अपने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन जारी है। शुक्रवार को ग्राम जन संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने हाईवे के पास धरना देते हुए नारेबाजी की। इस अवसर पर धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया। उन्होंने विभाग पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। कहा कि गांव में वर्षों पूर्व पेयजल लाइन बिछाई गई थी, तब से अब तक कई गुना आबादी बढ़ गई है, लेकिन विभाग की ओर से आबादी के अनुसार पेयजल लाइन नहीं बिछाई, जिसका खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए शीघ्र पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की। बनाई जाती है। आज को जो परिवार और बढ़ते तो आप इसकी क्षमता बढ़ाओगे, उतनी ही तो नहीं रहेगी। 2002 में जब नवीनीकरण हुआ था तो हमने इस पाइपलाइन को ग्राम पंचायत के माध्यम से 2024 है। इधर आइए, कितने दिन में आप ठीक करेंगे उसको? पूरा एक घर को पानी जाना चाहिए। जाएगा, लेकिन पहले जितने यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों का एक जो समूह जो हमारा है ना, इस समूह के माध्यम से जो जिस तरह से जो समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और पाइपलाइन का जो निर्माण स्वयं आप करें या टेक्निकल बेस होना चाहिए। ये नहीं कि गाँव वाला खुद जाए और उसमें रिंच लगा के वैसे बोलता रहे और बंद करता रहे। ये नहीं, नेगेटिव बोल रहे थे उसके अंदर डांट डाल दिया। इस तरह क्या है ये डांट डालने वाले हिसाब नहीं होने चाहिए। ठीक है, कनेक्शन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आप छोड़िए, आप समय बताइए कितना समय लगेगा। समस्या है कि मैं जिस दिन एक दिन पानी चला दूंगा, लेकिन आम तौर की समस्या तो आपको पता ही है। बीसी अभी कह रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के बाद संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सल्ट थानाध्यक्ष और जहां हादसा हुआ वहां के हल्का दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा हादसा स्थल तक बस को पहुंचने में योगदान देने वाले गौलीखाल चौकी के 2 बीट पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। बता दें कि 4 नवंबर को एक बस खाई में गिर गई थी, जिससे 38 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने एम्स में घायलों का हाल जानने के बाद नाराजगी जताते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्नान में नियुक्त समस्त पुलिस बल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्रीफिंग के दौरान कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व का विशेष महत्व एवं लाखों की संख्या में पवित्र हर की पैड़ी पर गंगा स्नान हेतु आने वाले श्रद्धालुगण की संभावनाओं और व्यवस्थाओं के संबंध मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारी गुप्त रूप से पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही प्रत्येक जोन में नियुक्त पुलिसकर्मी अन्य अधिकारीगण के साथ मिलकर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर कोई भी समस्या होने पर तत्काल उसका निवारण के उपाय करेंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा के साथ मेले को सकुशल संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए। पूरी तरह से बनाया जा चुका है। कब कैसे डाइवर्ट करना है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। मनसा देवी में भी ड्यूटी पर्याप्त लगाई गई है। इसके अलावा स्नान के दौरान जो श्रद्धालु स्नान करने आएंगे उनको मैक्सिमम सहूलियत मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी को लगाई गई है। और ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया भी गया है कि आपका ड्यूटी कैसे करना है, क्या करना है। कितना क्राउड एक्सपेक्ट करना है? ये बड़ा स्नान है और इसमें काफ़ी हमारे श्रद्धालु आएंगे। और श्रद्धालु जो आते हैं वो एज ओल्ड श्रद्धालु होते हैं, तो उनकी एज को भी ध्यान में रखते हुए उनको बताया भी गया है कि आप लोग जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो ओल्ड एज के होंगे, तो उसका ध्यान रखें। आपदा से क्षतिग्रस्त कोटद्वार स्थित मालन नदी पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जायजा लिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माणदायी कंपनी की धीमी गति को लेकर असंतोष व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में सभी पिलर नियमित रूप से खड़े करने को कहा। उन्होंने अधिशासी अभियंता दुगड्डा निर्भय सिंह को प्रगति का आकलन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया कि कार्य में प्रगति नहीं दिखने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगाई जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय आदि उपस्थित थे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एवीएन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बॉक्सा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हुए बॉक्सा समुदाय के लोगों को चेक व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने कहा कि देश के विकास तभी संभव है जब हम पिछड़े हुए हमारे भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे। कहा कि केंद्र सरकार ने जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत आदि उपस्थित थे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।